दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो कल थे वो आज नहीं हैं और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। यकीन जानिए इस बात को। आने वाला कल भी जाने वाला है। लेकिन जाते जाते तो कुछ इस देश के लिए अच्छा काम कर जाएं। और ये गुहार ये सिर्फ कहना है मुझे अगर तो किसी से तो सिर्फ देश के पॉलिटिशियन से, इस देश के पूरे सिस्टम से, कि देश को एक अच्छी राह पर एक अच्छे तरीके से लेकर चलें और इस देश को आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ, एजुकेशन को पूरी तरह से फ्री किया जाए, चाहे जो भी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें चाहिए कि दोनों मिलकर और एक अच्छे से जो है 50-50% का जो है बंटवारा करके दोनों 50-50% का बोझ सहेंगे और इस देश को पूरी तरह से शिक्षा मुफ्त दें, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से फ्री कर दें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इस देश को सबसे ज़्यादा आगे लेके जाएगा। और दूसरा बात तो यह है कि इस महामारी के दौर में, कोरोना काल में, अभी हम फ़िलहाल जी रहे हैं, ज़िंदगी हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें मंदी भी आ गई है, और मंदी बहुत ज़्यादा ही है, और बेरोज़गारी तो पूछना ही नहीं है, पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कोरोना का तो चलो आज नहीं तो कल कोई वैक्सीन बन के आ जाएगी, कोई दवा बन के आ जाएगा मार्केट में, लोग ठीक हो जाएंगे। चलो हम ये मान लेते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस देश को एक ऐसा वायरस और पिछले कई सालों से, कई दशकों से लगा है, जो इस देश को के हर एक सिस्टम में घुसा हुआ है और पूरे इस देश को खोखला कर रहा है। जी हाँ, पूरी तरह से इस देश को खोखला कर रहा है। और वो वायरस है, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, उस वायरस का करप्शन का वायरस है। तो क्या इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि को या लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए सांसदों को एक बार भी एहसास कभी नहीं होता है? 5 साल में, चलो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इन 5 सालों के भीतर जो है उनको याद नहीं आता है कि एक वायरस है, या कभी अभी भी दिमाग में उनके ये बात नहीं है कि कोरोना वायरस एक आया तो देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, पूरी दुनिया हिल गई इस वायरस से, इस महामारी से। हमें लगता है कि आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करें कि जो करप्शन का वायरस है, बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक वायरस है। जैसा कि दीमक लकड़ी में लग जाता है, उस लकड़ी को जो है चाट लेता है, पूरा घुन जैसे होता है गेहूं में लग जाता है, पूरा ख़त्म कर देता है। वैसा ही ये करप्शन का वायरस है, और इसको तो ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए चाहे जिस तरीके का जैसा भी बिल लाया जाए, लेके आना चाहिए।
इस देश के राज्य कश्मीर में हम सेना द्वारा ऑल आउट ऑपरेशन चला देते हैं। हमारे देश की सेना कितनी महान है, और इस महान सेना की एक से एक वीर गाथाएँ हैं। बहुत सारी वीर गाथाएँ हैं जिन्हें सुनेंगे आप तो सुनते ही रह जाएंगे। इस देश पर पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार अटैक किए हैं, कई बार हमले किए हैं, लेकिन हमेशा ही वो पीछे भागा है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऑल आउट ऑपरेशन तो हम चला कर चलिए कश्मीर से जो है टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये करप्शन के वायरस के लिए क्या इस देश के लोकतंत्र यानी कि संसद भवन जहाँ से पूरा देश चलता है, क्या सांसदों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी नहीं होता है कि नहीं इस करप्शन के वायरस को ख़त्म करना चाहिए, जब भी ये देश आगे जाएगा। करप्शन हर एक सिस्टम में घुस घुस के, चाहे वो कोई सा भी डिपार्ट हो, आप चाहे प्राइवेट डिपार्ट हो या गवर्नमेंट का डिपार्ट हो, किसी भी डिपार्ट में चले जाइए, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपको करप्शन मिलेगा। करप्शन तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए और करना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर उस संसद भवन से और संसद भवन में बैठे हुए पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सत्ता पक्ष हों या विपक्ष के तरफ से हों, उन सभी 547 सांसदों से मैं निवेदन करता हूं कि जैसा कि सेना जम्मू कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन चलाकर टेररिस्ट आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए जो काम करती है, मैं सभी 543 सांसदों से अपील करता हूं कि इस तरह से कोई एक ऑल आउट ऑपरेशन नाम से ही कोई बिल लेके आ जाइए जो करप्शन ऑल आउट के हिसाब से, उसी के हिसाब से ही, उसी के उसमें जो है ऐसा एक बिल लाइए जो इस देश से पूरी तरह से करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया जाए। नारा तो ये सुनने को मिल जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत कब ये सुनने को मिलेगा, और सुन के भी हम क्या करेंगे? ये कब होगा? होना तो चाहिए। करप्शन मुक्त भारत बनाना होगा हर हाल में, और बनाना चाहिए, क्योंकि यही देश हित में है। जब करप्शन ख़त्म होगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का इकोनॉमी सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही आगे जाएगा। ऐसा बिल लाइए, उस बिल में ऐसा प्रावधान हो कि जो कोई भी रिश्वत यानी करप्शन लेता है उसको तत्काल नौकरी से हटा दिया जाए, और उसके यहाँ तक कि जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी नौकरी नहीं दिया जाए। करप्शन के लिए खास और ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है उठाना देश के लिए, क्योंकि ये करप्शन का वायरस पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ है और इस वायरस को तो ख़त्म करना चाहिए। कोरोना वायरस ख़त्म करने के लिए हम वैक्सीन बना देंगे, लेकिन करप्शन का वायरस ख़त्म करने के लिए इसकी वैक्सीन कब लाएंगे? भ्रष्टाचार का वायरस जो इस देश में आज नहीं कई दशकों से, कई सालों से फैला हुआ है, तो ये वायरस तो ख़त्म होना चाहिए।
जहाँ चले जाइए आप, हर जगह, रेलवे हो, पुलिस डिपार्ट हो, किसी भी डिपार्ट में आप चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाइए, वहाँ भी जो है करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वहाँ भी बहुत तेज़ी से है। और इसके शिकार नेता, मंत्री, पुलिस ये सब नहीं होते हैं, आम जनता होती है। तो आम जनता क्यों बोझ के तले दबी रहे हमेशा? कभी डीजल के दाम बढ़ गए, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये सब कुछ आम जनता ही तो सहती है। और सरकार होती है किसके लिए? जनता के लिए। और सरकार का काम कि आओ हम तुम्हारे ऊपर बोझ डाल देते हैं, लोड डाल देते हैं। इस देश के नागरिकों को कितना बोझ तले दबाएंगे आप लोग? क्या इस देश के नागरिक उस बोझ तले दबे रहते हैं और सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं? तो इसका मतलब कि उन्हें और दबाते रहना चाहिए। इस करप्शन के वायरस को, यानी भ्रष्टाचार के वायरस को ख़त्म करने के साथ साथ मैं सभी पॉलिटिशियन और देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि हमारा देश जो है, भारत देश, एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर, किसान, जो इस देश के जो किसान हैं ना, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन किसानों के लिए तो अच्छी से अच्छी योजनाएं, अच्छा से अच्छा कुछ लेकर आइए, अच्छा से अच्छा प्लान करिए, अच्छी से अच्छी चीज़ लाइए जो किसानों के हित में हो, किसानों के लिए हो। क्योंकि इस देश का अन्नदाता किसान खुशहाल रहेगा तो ये देश बहुत खुशहाल रहेगा और ये देश बहुत आगे जाएगा। एक बात याद रखिए आप लोग, इस देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, ये देश कभी खुशहाल नहीं होगा। और जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी से अच्छी नहीं होगी, जो पढ़ाई का जो सिस्टम है अच्छा से अच्छा नहीं होगा, तो वो देश कभी तरक्की के रास्ते पे जल्दी आगे नहीं जाएगा। एजुकेशन को तो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही देना चाहिए। कुछ राज्य सरकार उठा ले जिम्मेदारी, कुछ केंद्र सरकार उठा ले जिम्मेदारी, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल तक यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं, और उसके साथ साथ जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो फिर आएंगे नारा लगाने के लिए जनता के बीच, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 5 साल तो आप झांकने तक नहीं आते हैं, फिर दोबारा जनता के बीच आ जाते हैं भीख मांगने के लिए वोट का। मैं अपनी बातों को अब यहीं विराम देता हूँ और एक बात लास्ट में फिर से कह देता हूँ, जो शुरू में कहा था, स्टार्टिंग में जो कहा था मैंने बात, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि एक न एक दिन सबको रिटायर होना है। जो कल थे इससे पहले, यानी कि चलिए हम उठा लेते हैं जब भारत आज़ाद हुआ और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में।
लाल बहादुर शास्त्री नहीं है हमारे बीच में, इंदिरा गांधी नहीं है हमारे बीच में, मोरारजी देसाई नहीं है हमारे बीच में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। सिर्फ इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं समा जाएंगे, कहीं ना कहीं इतिहास बनकर रह जाएंगे। जो आने वाला हिंदुस्तान होगा, जो आने वाला कल का हिंदुस्तान होगा, जो भारत होगा, वो भारत उन पन्नों में कम से कम पढ़ के आपको तो याद करके तो गर्व करे कि हमारे देश के पॉलिटिशियन कोई थे जो इस देश के लिए काम किए और ऐसा ऐसा इस देश के लिए करके गए। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।